इंसान को हर घटना से सबक लेना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अररिया जिला है, जहां छोटू यादव और आरती की घटना घटी और इस घटना की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। घटना तो बिहार के जिला अररिया में हुई, लेकिन चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। चारों तरफ छोटू यादव और आरती के किस्से हो रहे हैं, नफरत और प्यार की कहानी बताई जा रही है। लेकिन आज मैं नफरत और प्यार की कहानी के साथ साथ इसके पीछे के लेसन की बात भी करूंगा। इससे हमें सीखना क्या चाहिए, हमें समाज को बताना क्या चाहिए। आइए कुछ कहानी से संबंधित चीजें को बताता हूं। आरती यादव और छोटू के प्यार की कहानी, यानी छोटू यादव और आरती के प्यार की कहानी। दोनों के जाति एक थे, दोनों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में भी कुछ ज्यादा का फासला नहीं था, आर्थिक स्थिति भी लगभग बराबर थी। लेकिन हाँ, यह कहा जा सकता है कि छोटू यादव का परिवार आरती के परिवार से थोड़ा डाउन था। लेकिन नफरत और प्यार के बीच जो घटना घटी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना घटी, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटू यादव का जो ननिहाल था, वो आरती का अपना गांव था। जी हाँ, अपने बापूजी का गांव, अपने पिताजी का घर था। छोटू का ननिहाल और आरती का घर आसपास ही था। यानी यूं कहें कि छोटू यादव जब भी अपने नानी घर जाता था तो आरती के परिवार उसे देख सकते थे। और इसी के कारण उनकी भाभी को एक दिन पता चला कि छोटू यादव अपने मामा के घर, अपने ननिहाल आया हुआ है। छोटू यादव और आरती का रिश्ता आरती के परिवार को पसंद नहीं था, इसलिए धोखे से छोटू यादव को अपने घर बुलाकर वो कहानी रची जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। नफरत की कहानी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी। जी हाँ, आरती की भाभी शादी के नाम पे आरती का इस्तेमाल करते हुए धोखे से छोटू यादव को घर बुलाता है और वो साजिश रचती है, जिस साजिश के तहत छोटू यादव का जान चला जाता है। मोहब्बत तो दोनों ने किया था, लेकिन मौत किसी एक को मिला। हालांकि यह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आरती ने जो ऐलान किया है वो आज प्यार के लिए एक मिसाल बन चुका है। जी हाँ, आरती छोटू यादव की मृत्यु के बाद जो बातें कह रही है वो एक पिता और उसके परिवार के लिए शर्मसार करने वाली चीजें हैं। जी हाँ, आरती के परिवार वालों ने जो घटना को अंजाम दिया, उस घटना के उपरांत जो आरती के दिलो दिमाग में अपने परिवार के प्रति नफरत आया, वो बताने के लिए जरूरी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। छोटू यादव को इतनी बर्बरता से मौत के घाट को उतारा गया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात भर पीटा गया, नाखून कबारा गया और अंत में उसे करंट लगाकर मार दिया गया। और ये सभी चीजें आरती के कानों में गूंज रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कानों और आंखों से इस घटना को देखा है। वो अपने स्तर का, अपने दिमाग के लेवल का प्रयास रात भर करती रही, लेकिन छोटू यादव को बचा नहीं पाई। इसलिए वो छोटू यादव के लाश से लिपट कर वो मौत मांग रही थी कि हम भी इसी के साथ मरना चाहते हैं। वो अपने प्यार को बाबू कहकर बुलाती थी। प्यार की यह कहानी आपके रोंगटे को खड़े कर देंगे, क्योंकि यह प्यार जिस रूप का है, जिस रूप में है, वो लैला मजनू के प्यार को भी दाग देने वाली है। आज छोटू यादव के मरने के बाद भी छोटू यादव के घर पर आरती रह रही है। एक पिता के पुत्र को अपनी आवेश में, अपने गुरूर में मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं एक पिता की पुत्री को गले लगाकर, नफरत को भुलाकर
मोहब्बत का मिसाल दे रहा है। आरती यादव छोटू यादव के पिता उमेश यादव के घर में रह रही है, क्योंकि इस घटना के बाद आरती ने अपने पिता के घर जाने से साफ इनकार कर दिया। बोलिए कि मैं मरूंगी जीऊंगी तो छोटू यादव के घर पर ही रहूंगी, जो भी होगा मैं वहीं रहूंगी, मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी। इस घटना के बाद आरती के दिलो दिमाग में नफरत फैल गया। वो जीना नहीं चाहती है, वो उसके विधवा बनकर नहीं बल्कि उसके साथ मर जाना पसंद करती है। यह हम नहीं, आरती खुद कह रही है। लेकिन दाग इस बात की देनी होगी कि जिस पिता के पुत्र को मार दिया, वही पिता ने उसी पिता के पुत्री को शरण देकर इंसानियत का मिसाल पेश कर रहे हैं। अब वही एक पिता ने नफरत और मोहब्बत के जंग के बीच किसी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। इसलिए इस घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए। लोगों और समाज को जागरूक बनाना चाहिए कि इंसान को अपना जिंदगी जीने का हक है। अगर कोई बालिग हो जाता है तो उसे अपना वर चुनने का हक है। उसमें ज्यादा दखल अंदाजी देना ठीक बात नहीं है, कानूनी अपराध भी है। लेकिन गांव में आज भी ये चीजें बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। गुरूर में इंसान, अपने आवेश में इंसान कुछ भी कर बैठता है, जो एक इंसानी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है, धर्मयुक्त नहीं है। इसलिए टीचर जंक्शन तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि हर हाल में इंसानियत को जिंदा रखने की पहल करनी होगी। पहले इंसान है, उसके बाद ही कुछ है। इसलिए इंसानियत के आगे हर चीज छोटी होती है। तो चलिए, आज इसी कड़ी में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी वो तो इंसानियत को शर्मसार कर ही दी, लेकिन आगे इस तरह की घटना नहीं घटे, इसलिए हम सभी इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाएं, इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, सद्भावना का पाठ पढ़ाएं और लोगों के विचार को बदलने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आपसे यह भी अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल बातें और सच्ची कहानी पर आधारित मैं आपके बीच लाता रहूं और इसके साथ देश और राज्य का हित को साधते रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।